20 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास न्याय के देवता, कर्म के देवता, आपके लग्नेश और धनेश शनिदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। अभी तक ये गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और आगामी 17 मई 2026 तक ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करने वाले हैं। कोई भी प्लैनेट तब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि वो अपने स्वयं के घर में गोचर कर रहा हो। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का अपना स्वयं का नक्षत्र है। अब शनिदेव जो कि आपके लग्नेश हैं और जाकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम साहस के भाव में गोचर कर रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये शनि का गोचर जो कि अपने नक्षत्र में हो रहा है, ये हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 10 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। शनिदेव का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में हो रहा है, जहां पर की मीन राशि फॉल करती है गुरु की। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये स्वयं मीन राशि में है। इसका फैलाव, इसका विस्तार जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। हीलिंग का नक्षत्र है, टीचिंग का नक्षत्र है। खासकर यदि इसे देखा जाए तो वे सभी जातक जो कि टीचिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं या फिर लोगों को हील करते हैं। अब वो हीलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। आप साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, आप रेकी भी कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आप किसी प्रकार का मोटिवेशन देने वाले हो सकते हैं, आप किसी को मानसिक तौर पर संबल प्रदान करने वाले हो सकते हैं। यदि आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये 5 महीने के लिए आपके लिए बहुत लाभान्वित रहने वाला है। देखिए, भाव समझिए तो भाव शनि महाराज जो है वो आपके थर्ड हाउस में गोचर करने हैं। साहस का, पराक्रम का, आपके अड़ोस पड़ोस का, ऑनलाइन चीजों से जुड़ा हुआ भाव है। जितने भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर मीडिया में काम करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, मतलब कहीं भी वो यदि टेक्नोलॉजी का, और शनि तो स्वयं टेक्नोलॉजी के ही प्लैनेट हैं, यदि वो कहीं भी अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं या फिर उन क्षेत्रों से जुड़े हुई चीज़ों में काम करते हैं, शनि का गोचर अपने नक्षत्र में बहुत लाभ पहुंचाने वाला है आप लोगों को। अब आपका ईमानदारी से देखा जाए तो 7.5 बीतने के बाद में अब आपके जलवे का दौर शुरू होने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनिदेव को न्याय फलदाता, कर्म फलदाता कहा जाता है। न्याय फलदाता इसीलिए कहा जाता है कि शनि की दृष्टियों में ही पूरा खेल होता है। शनि को तीसरी दृष्टि, न तो कोई नजदीक का व्यक्ति शनि के न्याय से बच पाए तीसरी दृष्टि से, और ना कोई दूर का व्यक्ति शनि के न्याय से बच पाए शनि की 10वीं दृष्टि से। ये दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शनि की। जिन भावों पर पड़ती, शनि जिस भाव में बैठते हैं ना, वहां पर ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करते हैं, लेकिन उस भाव को बढ़ा देते हैं। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि। अर्थात शनि महाराज जिस भाव में बैठेंगे, और खासकर यदि वो गुरु से संबंधित राशियां हुई, तो गुरु जैसा प्लेनेट जो कि शुभत्व के लिए जाना जाता है, तो ऑब्वियसली शनि महाराज जो है उस भाव में जो वृद्धि करेंगे वो शुभ परिणामों में वृद्धि करने वाले होंगे। यदि आप जो क्षेत्र मैंने बताए हैं, यदि आप उन क्षेत्रों से जुड़े हुई चीजों में काम करते हैं, निसंदेह यहां पर शनि महाराज आपको लाभान्वित करने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये अपने मित्र, शनि के मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि पर फॉल करेगी, जो कि आपके पंचमेश होते हैं। शुक्र, ये जो
तीसरा ये जो पांचवा घर है जहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये आपके पंचम भाव कहलाता है। संतान, संतानों की एजुकेशन, लव रिलेशंस, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पंचम भाव से देखी जाती हैं। संतान यदि आपकी एजुकेशन में है इस समय, थोड़ा सा उसका मूड जो है ना वो कहना चाहिए कि जिसको डाइवर्ट हो सकता है कि ये पढ़ाई नहीं करनी थी, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं चूज करना था, मैंने ये दूसरा सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया। परेशान मत होइएगा, ये 17 मई 2025 तक की कहानी है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, देखिए शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियां होती हैं। मुझे नहीं पता कि शनि इन 12 भावों में से किस भाव में आपकी पत्रिका में जाकर बैठे हुए हैं। शुभ स्थिति में है तो बहुत बढ़िया बढ़िया परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यदि शनि यही अशुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं और आपके अशुभ प्लैनेट की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है, तो आप शुभ परिणामों की ज्यादा अपेक्षा न रखें। पंचम भाव जो है ये आपके स्टॉक मार्केट को दिखाता है। शनि स्वयं जो है वो आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, इस बात को समझिएगा। लेकिन शनि बैठे कहां है? थर्ड हाउस में जाकर। यहां पर शनि आपसे डिसीजंस चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का भाव है। यहां पर आपको निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करना होगा। यदि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे बिना किसी आधारभूत संरचना के, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर यहां पर नुकसान की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। अदरवाइज यदि आप पूर्ण रिसर्च के साथ, गहरी खोज के साथ में यदि आप यहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भाग्य की दृष्टि से शनि महाराज आपको लाभान्वित कराने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि जो है अपने मित्र बुध की राशि जो कि आपके भाग्य भाव में कन्या राशि फॉल करती है उस पर आती है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लंबी दूरगामी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। यदि आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो शनि अपने दशम दृष्टि से उसके लिए विदेश के रास्ते खोलने वाले हैं। यदि आप विदेशों से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो यहां पर शनि महाराज अपनी शुभ स्थिति में आपको लाभ कराने की स्थितियों का निर्माण करेंगे। अन्यथा यही शनि यदि आपकी पत्रिका में अशुभ हुए तो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि 12th हाउस व्यय का भाव है, खर्चों का, आकस्मिक रूप से होने वाले खर्चों का। साथ ही साथ ये कोर्ट कचहरी और वाद विवाद, मुकदमेबाजी को भी दिखाने वाला भाव है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आपको अपने जन्मकालीन शनि के नक्षत्र का पता है, वैसे तो पीपल का वृक्ष है, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल तो एक सर्वमान्य वृक्ष हो गया। लेकिन यदि आपको अपने जन्मकालीन शनि के नक्षत्र का पता है तो उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष की यदि आप सेवा करना शुरू करते हैं, उसको खाद पानी देना शुरू करते हैं, जैसे आप तुलसी पर दीपक लगाते हैं उसी तरीके से यदि आप उस वृक्ष की सेवा आराधना करते हैं, आपको तात्कालिक राहत मिलती हुई दिखाई देती है। यदि आपको आपके जन्मकालीन शनि के नक्षत्र का नहीं पता तो उस परिस्थिति में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो वृक्ष होता है वो नीम का वृक्ष होता है। इसके साथ साथ आपको अपने भोजन की पहली रोटी यदि आप गाय को खिलाना शुरू करते हैं उत्तरा भाद्रपद में शनि के गोचर के दौरान, आप अपने शनि से लाभ लेने की स्थितियों के निर्माण करेंगे। यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ नहीं है और आपको ये पता है कि शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के वृक्ष, नीम के वृक्ष की यदि आप आराधना करते हैं, गाय को पहली रोटी खिलाना शुरू करते हैं, तो 12th हाउस में होने वाले आकस्मिक खर्चों से, वाद विवाद से, आपके जो अड़ोस पड़ोस में वाद विवाद होने की संभावना शनिदेव अशुभ स्थितियों के चलते हुए बनाएंगे, वहां से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी।
आपकी पत्रिका का जो पंचम भाव होता है ये लक्ष्मी स्थान कहलाता है। साथ ही साथ आपकी पत्रिका का नवम भाव ये विष्णु स्थान कहलाता है। पंचम भाव के स्वामी आपके शुक्रदेव बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी आपके बुधदेव बनते हैं, जो कि दोनों ही प्लैनेट शनि के मित्र हैं। लक्ष्मी जी की आराधना आपके लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ आप गणपति देव की आराधना या फिर बुद्ध देव की आराधना भी कर सकते हैं। बुद्ध देव की आराधना में एक चीज होती है, जब हम बुद्ध देव के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, तो अकल्ट के हिसाब से बुद्ध के मंत्रों का जाप अकेले किया जाता है। अर्थात न तो उसके आगे कोई दूसरी पूजा की जाती है, न उसके पीछे कोई दूसरी पूजा की जाती है। तो ये एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है कि कोई आदमी अगर एक बार पूजा कर रहा है तो फिर उसे 2 बार पूजा करनी पड़ेगी। एक बार वो अपनी नॉर्मल पूजा करेगा, दूसरी बार फिर उसे बुद्ध देव की पूजा करनी पड़ेगी। यदि आप गणपति जी के मंत्रों को ओम गंग गणपते नमः, यदि आप ओम गंग गणपते नमः का जाप करना शुरू करते हैं तो न सिर्फ आप अपने बुद्ध की आराधना कर पाएंगे, बल्कि अपनी पत्रिका में केतु देव यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो और अच्छे परिणाम आएंगे, और यदि अशुभ स्थिति में है तो वो धीमे धीमे शुभ होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।